वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए अब दिल्ली में रोड शो और इन्वेस्टर मीट। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 30 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा, चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन और सीईओ के साथ मुलाकात करेगा। इसके अगले दिन यह प्रतिनिधिमंडल 2 अन्य कार्यक्रमों सीपीएससी कॉन्क्लेव और एम्बेसडर्स राउंड टेबल में भाग लेगा। तबादलों पर डोटासरा ने उठाए सवाल, कहा अधिकारियों को बना रखा है फुटबॉल। राजस्थान में भुजनलाल सरकार के 10 महीने में हुए तबादलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 360 डिग्री परीक्षण कर स्थानांतरण का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अधिकारियों को स्थानांतरण के नाम पर फुटबॉल बना रखा है। डोटासरा ने इस पोस्ट में बताया कि 4 आरएएस अधिकारियों का इन 10 महीनों में 5 बार तबादला हुआ, जबकि 15 अधिकारियों का 10 महीने में 4 बार तबादला हुआ है, तो वहीं 50 आरएएस अधिकारियों का 3 बार तबादला किया गया है। आज से बदल गया ट्रैफिक नियम, पुलिस के नहीं रहने पर भी कटेगा चालान। अब बिना ट्रैफिक पुलिस के भी नियम तोड़ने पर आपका चालान कट जाएगा। जयपुर के ट्रैफिक नियमों के इस नए बदलाव की जानकारी खुद ट्रैफिक डीसीपी सागर राणा ने दी। उन्होंने बताया कि जयपुर में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। इस बार लोगों के ऊपर सीसीटीवी से नहीं बल्कि ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक प्रोजेक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अजमेरी गेट पर अभी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। ये ड्रोन 5 किलोमीटर के रेंज तक नजर रखती है। जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ेगा ये ड्रोन उसे पकड़ लेगा। राजस्थान की इस विधानसभा सीट पर रहा अजीब संयोग। राजस्थान में आगामी दिनों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद खाली हुई रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अंदर खाने में सर्वे कराकर जिताऊ प्रत्याशी की तलाश जुटी हुई है, लेकिन इस सीट पर कुछ अजीब ही संयोग चल रहा है। खास बात यह है कि रामगढ़ सीट पर लगातार दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। फोन टैपिंग केस में दिल्ली पुलिस की जांच पर सरकार को आपत्ति नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में एक बड़े कानूनी घटनाक्रम के तहत राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कल शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले लिया। इस कदम के साथ राजस्थान सरकार के रुख में बड़ा बदलाव आया है। अब दिल्ली पुलिस को इस विवादास्पद एफआईआर की जांच रखने की अनुमति मिल गई है, जिसे रद्द करने के लिए लोकेंद्र शर्मा ने याचिका दायर की थी। उपचुनाव से पूर्व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान बना चर्चा का विषय। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को इसी सिलसिले में उनका जयपुर जाना हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगामी उपचुनाव को लेकर बयान दिए हैं, जो चर्चा का विषय बन गया है। उपचुनाव में सीटों की हार जीत को लेकर अग्रवाल ने कहा कि हमें तो कुछ खोना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ पाना ही पाना है, हम इसे अच्छी तरह से पाकर रहेंगे। अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हमारे पास केवल 1 सीट है। 1 सीट आरएलपी के पास है, 1 सीट बीएपी और 4 कांग्रेस के पास है। मेरी उन सभी यात्रियों को चुनौती है कि यदि अपनी अपनी सीट बचाने के अभियान में लग जाएं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर अहम नोटिस जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल सभी संबद्ध स्कूलों को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में केवल उन्हीं कमरों को आयोजित किया जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरों की सुविधा उपलब्ध होगी। सीबीएसई नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी स्कूल में यह व्यवस्था नहीं है तो यह परीक्षा केंद्र के रूप में मान्य नहीं होगा। यह नीति वर्ष 2025 की परीक्षाओं से लागू होगा। गेट 2025 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ी। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जो भी उम्मीदवार अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे इच्छुक अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2025.iitr.ac.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
गेट मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्रामों में एडमिशन और कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा भर्ती के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। आयुष चिकित्सकों से लंबित वेतन का 1 सप्ताह में करे भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उन सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का लंबित वेतन 1 सप्ताह के भीतर जारी करने का शुक्रवार को निर्देश दिया, जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किया गया था। दरअसल न्यायालय ने पूछा कि आयुष चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। इससे पहले राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का एक रुख किया था। सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि एलोपैथिक चिकित्सकों और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों से जुड़े चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग नहीं हो सकती। संजीवनी घोटाला, गहलोत पर शेखावत का पलटवार। संजीवनी घोटाले में हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गहलोत की प्रतिक्रिया पर अब केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया सामने आई। शेखावत से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को न्याय दिलाने की नियत पूर्व मुख्यमंत्री की भी नहीं रही। वो पहले भी इस मामले में राजनीति कर रहे थे और आज भी वही कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत से कहा, संजीवनी प्रकरण में हाई कोर्ट से मुझे मिली क्लीन चिट से अशोक गहलोत व्यथित हो चुके हैं। अब तक वो सत्ता में थे, सरकार ने संसाधनों का दुरुपयोग कर मुझे फंसाने की कोशिश करते हुए मुझे फंसाने के लिए वकीलों पर सरकारी कोष से 40 करोड़ रुपए खर्च किए। आबू रोड पर ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 3 और 4 अक्टूबर को सिरोही जिले के 2 दिवसीय दौरे पर होगी। इस दौरान उनका आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आने का कार्यक्रम है। इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया, आगामी 3 से 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिरोही जिले में यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है। अधिकारियों को 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश जारी हुए हैं। इसके बाद भी यदि कोई अधिकारी बिना अनुमति के गायब रहता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या वसुंधरा राजे को मिल सकती है पार्टी की कमान? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब देते समय इस सवाल का जवाब लंबे समय से रहस्य बना हुआ है। वजह भी वाजिब है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र की सरकार बनी तो नड्डा केंद्रीय मंत्री बन गए। इसके बाद तो अटकलें तेज हो गई कि उनकी जगह जल्द ही किसी नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस को लेकर तमाम नाम चर्चा में आए, लेकिन पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अलवर आए तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ बनी रही। इसके बाद राजस्थान में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बड़ी खुशखबरी, अब ब्रह्मोस भी देगा अग्निवीरों को नौकरी। इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फैसला किया है कि वह अपनी कंपनी की कम से कम अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेंगे। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि तकनीकी पदों के अलावा प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टि से अग्निवीरों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सावधान, देश में बढ़ रहा एमपॉक्स का खतरा। देश में एमपॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक मरीज मिल रहे हैं। केरल में एमपॉक्स का एक और मामला सामने आया। देश में अब तक कुल 3 एमपॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। इस नए केस में एमपॉक्स वायरस के स्ट्रेन का अभी तक पता नहीं चला है। टेस्ट के लिए सैंपल पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। रूस की धमकी से पश्चिम सहमा मिसाइलें दागी तो परमाणु हमला। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध के बीच पश्चिम देशों को परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। आपात बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस परमाणु समझौते के हस्तक्षेप से जुड़े नियम और शर्तें बदलने जा रहा है। इसमें कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा, यदि कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन में रूस पर हमला करता है तो इन दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। यदि बड़े पैमाने पर रूसी क्षेत्र में ड्रोन या इस्तेमाल या मिसाइल हमला होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।